हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स इलेक्ट्रो एंड लाइसिस। तो दो वर्ड से मिलकर बना है। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग कह सकते हैं इट इज सिंपली अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन और ब्रेक डाउन। किसका होगा? A chemical substance or a chemical compound. It is the process of decomposition or breakdown of a chemical compound by the passage of electric current, direct electric current through its aqueous solution or molten state is called electrolysis. अब यहाँ पे मैंने एक्वस सोल्यूशन या मॉल्टन स्टेट यूज किया है। रीजन क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए, किसी भी केमिकल सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए आपका उस सब्सटेंस का या तो सोल्यूशन फॉर्म में होना या तो आपका मॉल्टन स्टेट में होना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं दो फॉर्म्स में जो सोल्यूशन होता है उसमें चार्ज स्पीशीज प्रेजेंट रहते हैं जिनको हम आयंस बोलते हैं। ठीक है, और आयंस की वजह से ही आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। ठीक है, सॉलिड स्टेट में आपका आयंस प्रेजेंट नहीं होते, आयंस एब्सेंट होते हैं। इस वजह से कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। सॉलिड आयनिक सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, नाउ अब इसकी कंप्लीट डेफिनेशन हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? It is the process of decomposition. It is the process of decomposition of a chemical compound in an aqueous solution or in molten state by passage of direct electric current resulting in discharge of ions as neutral atoms at their respective electrodes. तो कैसा process है? It is a process of decomposition. किसका decomposition? Of a chemical compound. किस state में? In aqueous solution or in molten state. कैसे? By the passage of direct electric current. So what would be the result of passage? Resulting in the discharge of ions as neutral atoms at their respective electrodes. मैंने आपको बताया कि सोल्यूशन स्टेट में या फिर मॉल्टन स्टेट में आपका जो केमिकल सब्सटेंस होता है वो अपने आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। व्हेन यू पास द इलेक्ट्रिक करंट, दीज आयंस दे गेट माइग्रेट टुवर्ड्स ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स। ये जो आयंस होते हैं ये अपने ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगते हैं। अगर पॉजिटिवली चार्ज आयन है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव आयन है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, और इन इलेक्ट्रोड्स पे जाकर ये अपना चार्ज खत्म कर देते हैं, लूज कर देते हैं। Now the next is terms involved in electrolysis. अब इलेक्ट्रोलिसिस को बेटर तरीके से समझने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस में कुछ टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं जो आपको पता होनी ज़रूरी हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस इस प्रोसेस को पढ़ते टाइम पे हम लोग इन टर्म्स का बार बार यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले इन टर्म्स को क्लियर करना ज़रूरी है। ठीक है, तो द फर्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल और वोल्ट मीटर। तो ये वो कंटेनर जिसमें कि एक्चुअली जो आपका इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कैरी आउट होता है, दैट कंटेनर, दैट नॉन कंडक्टिंग कंटेनर और नॉन कंडक्टिंग वेसल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस जिस कंटेनर में कैरी आउट किया जाता है, जिस वेसल में कैरी आउट किया जाता है, वो क्या कहलाता है? वो वेसल आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। What is electrolytic cell? It is a non-conducting vessel containing the electrolyte in aqueous or fused state यहाँ पे molten state के लिए ही यूज हुआ है। ठीक है, तो a non-conducting vessel containing the electrolyte in aqueous or fused state and contains electrode. तो इस वेसल में क्या क्या होता है? इस वेसल में आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, जो कि यूजुअली लिक्विड स्टेट में होता है आपका। उसके अलावा इसमें इलेक्ट्रोड्स होती हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जिनको हम एनोड और कैथोड बोलते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोड्स। तो व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स? इलेक्ट्रोड्स आर द टू कंडक्टिंग रॉड्स which allow the electric current to enter or leave the electrolytic solutions. इलेक्ट्रोड्स आ गया समझ में सबको? नाउ द इलेक्ट्रोड दे मे बी ऑफ मेटल और कार्बन। तो ये इलेक्ट्रोड्स आपके मेटल की भी हो सकती हैं और कार्बन की भी हो सकती हैं। ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रोड्स मतलब कार्बन जो है वो किस फॉर्म में यूज होता है आपका? ज्यादातर रिएक्शन में ग्रेफाइट के फॉर्म में। कार्बन की इलेक्ट्रोड्स का यूज तभी किया जाता है जबकि ऐसा कोई केस हो जिसमें कि आपका जो प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे रिलीज हो रहा हो, डिस्चार्ज हो रहा हो, वो आपके मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता हो। जब ऐसा चांस हो, जैसे सपोज आपने एनोड ली ग्रेफाइट की, तो एनोड, ग्रेफाइट की एनोड हम लोग तभी यूज करेंगे जब एनोड पे रिलीज होने वाला प्रोडक्ट हमारी मेटल से रिएक्ट करने की कैपेसिटी रखता हो। ठीक है, तो उस केस में हम मेटल यूज नहीं करेंगे कि प्रोडक्ट तो हमें प्योर फॉर्म में चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, तो उस केस में हम ग्रेफाइट का यूज कर लेंगे क्योंकि वो जो प्रोडक्ट हमारा ग्रेफाइट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और हमें प्योर स्टेट में मिल जाएगा। ठीक है, तो ग्रेफाइट और कार्बन इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड व्हेन द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्ट्स विद
the metallic electrodes. These electrodes they are connected to the battery wire, key और switch. ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये आपके बैटरी से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, किससे? थ्रू बैटरी वायर. और नेक्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन देयर कनेक्शन टू द बैटरी इलेक्ट्रोड्स आर क्लासिफाइड एज. नाउ बैटरी के किस टर्मिनल्स, आप सबने बैटरी देखी हुई है, बैटरी के दो एंड्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. तो नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो बैटरी के किस टर्मिनल से आपके अटैच्ड हैं, कनेक्टेड हैं, दे आर क्लासिफाइड एज एनोड एंड कैथोड. तो नेक्स्ट आपके इलेक्ट्रोड्स को हम डिपेंडिंग अपॉन देयर कनेक्शन टू द बैटरी हम दो कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज एनोड एंड सेकंड वन इज कैथोड. व्हाट इज एनोड? Anode is the electrode which is connected to the positive terminal of the battery, while cathode is the electrode which is connected to the negative terminal of the battery. Anode क्या होती है? It attracts anions, मतलब anode जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है. इट ऑलवेज अट्रैक्ट्स एनायंस. एनायंस कैसे आयंस होते हैं? नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं. पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिवली चार्ज आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, है कि नहीं, ठीक है. वाइल कैथोड जो है इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होने की वजह से इलेक्ट्रोड कैसी हो जाती है? इट इज आल्सो कॉल्ड एज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है. तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो कैसे आयंस को अट्रैक्ट करेगी? इट अट्रैक्ट्स द पॉजिटिवली चार्ज आयंस विच आर कॉल्ड एज कैटायंस, ठीक है. तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस और कैटायंस को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है. अब देखिए जो एनोड होती है, थर्ड पॉइंट, एनोड पे कैसा क्या होता है? ऑक्सीडेशन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, एनायंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करिए. एनायंस कैसे आयंस होते हैं? नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं. नेगेटिव चार्ज क्यों आया है? क्योंकि उन्होंने किसी दूसरे एटम से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, तो उनके पास वो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिए हैं, उनके थे नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट किए हुए हैं. तो अगर वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं उनको लूज कर दे तो उसका चार्ज खत्म हो जाएगा. नेगेटिव चार्ज आया इसलिए ना क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया है. अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे तो उसका जो चार्ज है वो खत्म हो जाएगा और वो डिस्चार्ज हो जाएगी, है कि नहीं. तो द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट एनोड. क्यों? क्योंकि बेटा जो आपके जो आयंस हैं जो सोल्यूशन या मॉल्टन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे जाकर डिस्चार्ज होते हैं. तो डिस्चार्ज होने के लिए जिस भी वजह से उनके ऊपर चार्ज आया होता है उस वजह को वो खत्म कर देते हैं. नाउ व्हेन एनायंस दे मूव टुवर्ड्स द एनोड, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है जो कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से आए होते हैं. जितना नेगेटिव चार्ज है उनके ऊपर उतना इलेक्ट्रॉन्स वो लूज कर देते हैं. जैसे Cl नेगेटिव है तो 1 नेगेटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है. O2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव चार्ज है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है. तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन आपका जो पर्टिकुलर एनायन है वो एनोड पे लूज कर देता है. तो सिंस द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस एट एनोड इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड, ठीक है. और जो प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन. नाउ कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन, क्योंकि कैटायंस मूव कर रहे हैं कैथोड पे. लाइक Na पॉजिटिव है, कैथोड कैसी इलेक्ट्रोड है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड है. अगर सोल्यूशन में Na पॉजिटिव है तो वो किसकी तरफ मूव करेगा? कैथोड की तरफ मूव करेगा, है कि नहीं. कैथोड पे जाएगा, अपना पॉजिटिव चार्ज उसको खत्म करना है. कैसे खत्म कर सकता है? किसी से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, अगर एक इलेक्ट्रॉन वो ले ले तो खत्म हो जाएगा. तो कैथोड पे जाके वो क्या करता है? वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वहां पे एक्सेप्टेंस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. इस वजह से क्या होता है? किस टाइप का प्रोसेस होता है वहां पे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन. तो कैथोड पे कैसा प्रोसेस होता है आपका? रिडक्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है. तो रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड, एंड क्योंकि रिडक्शन का प्रोसेस रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड, दैट्स व्हाई कैथोड इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड. एनोड पे कैसा प्रोसेस हो रहा है? ऑक्सीडेशन का. एनायंस क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके अपना चार्ज खत्म कर रहे हैं, ठीक है. जितने इलेक्ट्रॉन उनके पास एक्स्ट्रा, जितना नेगेटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहे हैं. कैथोड और कैटायंस के पास जितना पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैथोड पे जाके उतने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. जैसे अगर Al3 पॉजिटिव है, एल्यूमिनियम जाएगा अगर कैथोड पे, तो Al3 पॉजिटिव है, वो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, है ना, अपना चार्ज खत्म करने के लिए, ठीक है. तो क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड पे हो रहा है तो कैसा प्रोसेस हो रहा है कैथोड पे? रिडक्शन का, एंड इट इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड. वाइल ऑक्सीडेशन आपका हो रहा है एनोड पे, आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है एनोड पे, तो कैसा प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन का, एंड एनोड इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड, ठीक है. ये आपका एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको गिवन है, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए आपका दिस नॉन कंडक्टिंग वेसल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल.
ठीक है, ये जो आपका सोल्यूशन प्रेजेंट है इन एक्वस और मॉल्टन स्टेट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट. दीज टू कंडक्टिंग rods, they are called as electrodes. The electrode which is connected to the positive terminal, this will be called as cathode. This will be called as anode, and the electrode which is connected to the negative terminal, this is called as cathode. ठीक है, अब solution में क्या है, when you pass electric current, the electrolyte or the compound, chemical compound, it get decompose into its ion, electrolysis हो जाएगा इधर. ठीक है, एंड दीज आयन दे विल गेट माइग्रेट टुवर्ड्स ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड. अगर पॉजिटिव आयन है तो नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ मूव करेगा. अगर नेगेटिवली चार्ज आयन है तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ मूव करेगा. और इन आयंस पे जाके ये जो इन इलेक्ट्रोड्स पे जाके ये जो आयंस हैं ये अपना चार्ज जो है वो लूज कर देंगे. ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज जो आयन है ये क्या करेगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, ऑक्सीडेशन होगा. वाइल जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, इसका रिडक्शन होगा. ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए